morning students. I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Now we will continue the lesson. He is still alive. वो अब भी जिंदा है. So we cannot tell whether the dream will come true. So इसलिए हम जो है नहीं कह सकते कि जो हमारा सपना था वो सही था. यस, हमारा सपना सही होगा. सेड द बैचलर, बैचलर ने कहा अनकंसर्नेडली, यानी बेफिक्री से. एनीवे देयर वेर नो शीप इन द पार्क, कुछ भी हो, उस पार्क में कोई शीप नहीं थे. बट देयर वेर लॉट्स ऑफ लिटिल पिग्स, लेकिन उसके जगह पर उस पार्क में बहुत ढेर सारे छोटे छोटे सूअर थे. रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, जो कि तुम्हारा पूरे जगह पर दौड़ रहे थे. व्हाट कलर वेर दे, कौन से कलर के थे या किस रंग के थे. ब्लैक विथ वाइट फेसेस, यानी ब्लैक कलर के और उनका चेहरा सफेद था. विथ ब्लैक स्पॉट, और ब्लैक उस पर जो है ब्लैक स्पॉट्स थे. ब्लैक ऑल ओवर, ब्लैक जो है पूरे तुम्हारा शरीर पर था. ग्रे विथ वाइट पैचेस, और साथ ही साथ ग्रे कलर के और वाइट कलर के पैचेस भी थे. एंड समवेयर वाइट ऑल ओवर, और किसी दूसरे जगह जो है सफेद पैचेस भी थे. द स्टोरी टेलर पॉज्ड, जो स्टोरी बयान करने वाला था उसने क्या किया, रुक गया, ठहर गया. टू लेट ए फुल आइडिया ऑफ द पार्क्स ट्रेजर्स सिंक इनटू द चिल्ड्रंस इमेजिनेशन. टू लेट ए फुल आइडिया मतलब पूर्ण विचार करने के लिए, ट्रेजर्स खजाने, सिंक गढ़ा, यानी द स्टोरी टेलर पॉज्ड, तो जो स्टोरी बयान करने वाला था वो क्या किया, रुक गया. टू लेट ए फुल आइडिया ऑफ द पास्ट ट्रेजर्स, यानी पूर्ण विचार करने के लिए कि खजाना का जो गढ़ा है कहाँ पर है. इनटू द चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, बच्चों के कल्पना के हिसाब से. देन ही रिज्यूम्ड मीन्स फिर से शुरू करना, फिर उसने फिर उस कहानी को शुरू किया. बर्था वॉज रादर सॉरी टू फाइंड दैट देयर वेर नो फ्लावर्स इन द पार्क. रादर सॉरी मतलब बल्कि खेद है. बरखा ने खेद व्यक्त किया. टू फाइंड दैट देयर वेर नो फ्लावर्स इन द पार्क, यानी उस पार्क में जो है कहीं भी फ्लावर्स नजर नहीं आ रहे थे. शी हैड प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया. हर आंट, अपनी आंट को. विथ टीयर्स इन हर आईज, अपनी आंखों में आंसू लेकर के उसने अपनी आंट से प्रॉमिस किया. दैट शी वुड नॉट प्रिक एनी ऑफ द काइंड प्रिंसेस फ्लावर. प्रिक मतलब चुभन, पीड़ा, डंक मारना, कांटेदार, यानी क्या है, फिर से इसको मैं दोहरा रहा हूँ. यानी अपनी आंखों में आंसू ले करके दैट शी वुड नॉट प्रिक, और फिर वो है प्रिक एनी ऑफ द काइंड प्रिंसेस फ्लावर, यानी किसी भी प्रकार का जो प्रिंसेस फ्लावर है वो उसको तुम्हारा डंक नहीं मारेगा या उसकी पीड़ा नहीं महसूस होगी या चुभेगा नहीं. एंड शी हैड मीन टू कीप हर प्रॉमिस, और उसने अपना वादा जो है पूरा किया, और उसे पूरा अपना वादा याद था. सो ऑफ कोर्स, इसलिए बेशक, इट मेड हर फील सिली, इसके कारण उसको जो है मूर्खतापूर्ण महसूस हुआ. क्या, टू फाइंड दैट देयर वेर नो फ्लावर्स टू प्रिक, यानी कि उसने ये जाना या प्राप्त किया कि वहाँ पर जो है
कोई भी तुम्हारा कांटेदार फ्लावर नहीं था। Why were not there any flower? वहाँ पर फूल क्यों नहीं थे? Because the pigs had eaten them all. क्योंकि सुअर ने जो है सभी फूलों को खा लिया था। Said the bachelor, बैचलर ने कहा। Promptly यानी तुरंत, झटपट, यानी झटपट उस बैचलर ने कहा कि ये सारे फूल जो है सुअरों ने खा लिया था। There were other delightful things in the park. Delightful मतलब आनंदमय, सुहावने, मनोहर, यानी कि पार्क में जो है और दूसरी सुहावने चीजें थीं। There were ponds, वहाँ पर तालाब थे, with gold and blue and green fishes, और उसमें जो है सुनहरे कलर के, नीले कलर के और हरे कलर के मछलियाँ भी थीं। एंड ट्रीज विथ ब्यूटीफुल पैरट्स, और साथ ही साथ पेड़ थे और उनमें जो है सुंदर सुंदर तोते भी थे। बर्था वॉकड अप, बर्था जो है चली गई। एंड वॉकड अप एंड डाउन, वो नीचे और ऊपर करते हुए चली गई। एंड एंजॉयड, और उसने अपने को आनंदमय किया। हर सेल्फ इमेंसली, इमेंसली मतलब बेहद अधिकता से, यानी कि उसको जो है अधिक खुशी हुई और वो नीचे ऊपर चलने लगी, करने लगी। एंड थॉट टू हर सेल्फ, और साथ ही साथ अपने बारे में सोचने लगी। If I were not so extraordinary good, I should not have been allowed to come in this beautiful park. यदि मैं जो है असाधारण और अच्छी लड़की न होती तो मुझे जो है इस पार्क में, इस सुंदर पार्क में आने की इजाज़त न मिलती। Just then an enormous wolf, enormous मतलब विशाल, बहुत बड़ा, भारी, मतलब कि एक बहुत बड़ा भारी वुल्फ जो है आया। प्रॉलिंग into the park to see if it could catch a fat little pig for its supper, यानी कि एक बहुत बड़ा या विशालकाय वुल्फ जो है वहाँ पर आया। और फिर क्या हुआ देखिएगा। केम प्रॉलिंग, प्रॉलिंग मतलब छिपकर, और फिर छिप करके, इनटू द पार्क, पार्क के अंदर छिप करके, टू सी देखने लगा, इफ इट कुड कैच ए फैट लिटिल पिग, यानी कि वो अपना शिकार ढूंढने लगा छिप करके। फॉर इट्स सुपर, यानी रात के खाने का इंतज़ाम करने के लिए अपना शिकार छिप करके ढूंढने लगा। What color was it? वो किस कलर का था? Asked the children, बच्चों ने पूछा। मड कलर ऑल ओवर, यानी कि उसके पूरे शरीर पर जो है मिट्टी का कलर था। विथ ए ब्लैक टंग, और उसकी जुबान जो थी काली थी। एंड पेल ग्रे आईज, और उसकी आंखें कैसी थी? पेल ग्रे थी। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज बर्था, यानी कि सबसे पहली चीज़ ये थी कि इसको जो है बरखा ने देखा था। बर्था सॉ वुल्फ एंड सॉ दैट इट वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स हर, बरखा ने ये देखा कि वो वुल्फ जो है उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। She began to wish that she had never been allowed to come into the park, और फिर उसने ये आरंभ किया कि उससे जो इजाज़त दी गई थी पार्क में, तो वो इजाज़त न मिलती पार्क में आने की। उसने ऐसी इच्छा व्यक्त की। She ran as hard as she could, और फिर वो क्या की? तेज़ दौड़ने लगी, जितना वो तेज़ दौड़ सकती थी। And the wolf came after her with huge leaps and bound, और फिर जो तुम्हारा वुल्फ था उसने उसका पीछा किया, और फिर क्या हुआ देखिएगा। ह्यूज लीप्स मतलब विशाल छलांग लगाई, और उस वुल्फ ने विशाल छलांग लगाई, और फिर बाउंस, और जो उसकी सीमा थी वहाँ तक का वो उछल गया। शी
hid herself in one of the thickest of the bushes, और फिर वो जो है क्या कि एक घने झाड़ियों के अंदर छिप गई। The wolf came sniffing among the branches, और फिर वो जो वुल्फ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और फिर वो क्या करा, उनके झाड़ियों के बीच में जाकर के सूंघने लगा। बर्था वॉज टेरेबली फ्राइटन, और बर्था जो है बहुत ही घबराई हुई थी, बहुत ही खतरनाक घबराई हुई थी, भयंकर। एंड दो टू हरसेल्फ, और साथ ही साथ स्वयं। इफ आई हैड नॉट बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड आई शुड हैव बीन सेफ इन द टाउन एट दिस टाइम, यदि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अच्छी लड़की न होती तो मैं इस समय जो है अपने गांव में मौजूद रहती और अपने आप को सुरक्षित रखती। वुल्फ डिड नॉट फाइंड बर्था, वुल्फ जो है बर्था को नहीं ढूंढ पाया। एंड वेयर सो ही थॉट ही माइट एज वेल गो इफ ऑफ एंड कैच ए लिटिल पिग इंस्टेड, और फिर वो सोचने लगी कि मेरे बजाय उसने क्या किया होगा कि छोटे से सूअर को पकड़ा होगा। Now that's all about it. Okay, thank you. Good morning, students. I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Now today we will continue this lesson. The wolf was just moving away when he heard the sound of the metal clinking and stopped to listen. The wolf was just moving away, मतलब कि जो ऊल था वो जो है उससे दूर चला गया। When he heard the sound of the metal clinking and stopped to listen, यानी ये कब हुआ, जब उसने जो है मेडल की आवाज़ जो है बजने लगी, इस जिसके कारण वो क्या किया, रुक गया सुनने से और उसके बाद वहाँ से चला गया। They clicked again in the bush quite near him, दोबारा वे मेडल्स जो है बजने लगे उस घनी झाड़ियों में जो कि उस वुल्फ के करीब थी। He dashed into the bush, डैश मतलब धाराशायी हो गया, यानी झाड़ियों में वो धाराशायी हो गया। Her pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph and dragged, तो क्या हो गया फिर देखिएगा, जैसे ही वो झाड़ियों में धाराशायी हो गया उसकी जो पेल ग्रे आंखें थीं ग्लीमिंग चमचमाने लगी, और कैसे चमचमाने लगी, विथ फेरोसिटी, फेरोसिटी मीन्स क्रूरता से या जंगलीपन से, क्रूरता से उसकी आंखें जो है चमचमाने लगी। एंड ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब विजय जीत। एंड ड्रैग्ड, ड्रैग्ड यानी घसीटना सरकना, यानी वो घसीटते हुए आगे की ओर चला गया। बर्था आउट एंड devoured her to the last morsel, बर्था जो है बाहर निकली और devoured मतलब कि लालच से भोजन करना। बर्था आउट एंड devoured her to the last morsel, यानी निवाला टुकड़ा, यानी वो समझ गई कि उस वुल्फ का वो आखिरी निवाला या टुकड़ा होगा भोजन का। All that was left of her were her shoes, यानी सभी उसके जो है छूट गए थे और साथ ही साथ शूज भी। Bits of clothing, यानी कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े। एंड द 3 मेडल्स फॉर गुडनेस, और साथ ही साथ जो है 3 जो मेडल थे
वो भी बाकी रह गए थे। वेर एनी ऑफ द लिटिल पिग्स किल्ड, मारे गए छोटे सूरों में से कोई भी था? नो, नहीं। दे ऑल एस्केप्ड, वे सारे बच गए। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी, ये बहुत ही सुंदर स्टोरी थी। आई हैव एवर हर्ड, मैंने कभी सुना। सेड सीरिल ने कहा। ए मोस्ट इम्प्रॉपर स्टोरी, इम्प्रॉपर मतलब गलत, अनुचित, बहुत ही अनुचित स्टोरी। टू टेल द यंग चिल्ड्रन, यानी जो यंग बच्चे हैं उनको कहने के लिए ये अनुचित कहानी थी। ए डिसेंशियन ओपिनियन केम फ्रॉम द आंट। डिसेंशियन मीन्स विरोधी, असहमति, यानी कि विरोध में जो है राय, आंट की जो राय थी वो निकल करके आई। एट एनी रेट मीन्स किसी भी कीमत पर। सेड द बैचलर, उस अविवाहित लड़के ने कहा। कलेक्टिंग हिज बिलोंगिंग्स प्रिपेरेटरी टू लीव द कैरेज, यानी संग्रह इकट्ठा करने लगा। और बिलोंगिंग्स यानी संपत्ति या सामान या जायदाद। प्रिपेरेटरी मतलब प्रारंभिक तैयारी करना, यानी वो जो तुम्हारा बैचलर था वो उसने क्या किया, अपना जो भी सामान था कैरेज में रखा हुआ उस सीट पर वो क्या किया, इकट्ठा करने लगा। वो क्यों इकट्ठा करने लगा? कि वहाँ से वो निकल जाना चाह रहा था। I kept them quiet for 10 minutes, और मैंने उन सारी चीज़ों को जो है 10 मिनट के लिए खामोशी से रखा। Which was more than you were able to do, which was more than you were able to do, मतलब more than that you were able to do means इससे अधिक आप करने में सक्षम थे। एंड ही वॉक, और वो वॉक डाउन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेम्पल कॉम्बे स्टेशन, और वो फिर क्या किया, टेम्पल कॉम्बे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के नीचे उतर करके बाहर की ओर चला गया। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, थैंक यू। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड।